नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों की भारी मांग पर अब कालचक्र में होगा सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान। अब पूरे शो में पंडित जी सुनेंगे आपके सवाल और देंगे सटीक जवाब। देखिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, कालचक्र में कॉल ना लगने की वजह से अगर आप भी अब तक परेशान थे तो आज आपकी ये मुश्किल आसान होने वाली है, क्योंकि आज का कालचक्र सिर्फ हमारे कॉलर्स के नाम ही रहने वाला है। आज पूरे शो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉलर से ही बात करेंगे। उनके सवाल, उनकी समस्याएं, उनके सुझाव और उनकी परेशानियों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमारे बहुत से दर्शकों की शिकायत रहती थी कि उनका कॉल हम अपने शो में शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इसी समस्या और दर्शकों की भारी मांग पर अब हफ्ते में एक दिन पूरे शो में पंडित जी सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आपका कॉल भी अब तक कालचक्र में नहीं लग पाया है किसी भी वजह से, तो आज आपके लिए बेहतरीन मौका है। जल्दी से फोन उठाएं और नंबर डायल करें 0120665241 और नंबर डायल करके सीधे पंडित जी से आप लाइव जुड़ें, बात करें। जो भी आपको पूछना है आप पंडित जी से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कॉल्स का सिलसिला शुरू करें। चलिए, उससे पहले जिसका आपको सबसे पहले इंतजार रहता है कि यानी कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है, वो जान लेते हैं। आज 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार है। आज पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 10:56 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात 12:44 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्मयोग रात 9:11 तक। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज त्रिपुष्कर योग सुबह 7:08 से शुरू हुआ है, जो सुबह 10:56 तक रहेगा। आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और भद्रा काल रहेगा रात 10:25 से कल सुबह 10:06 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:43 से सुबह 11 बजे तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:17 से दोपहर 1:35 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज के हमारे जो पहले कॉलर हैं भोपाल से हरि किशन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है कालचक्र में। आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम हरि कृष्ण चौधरी है, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ जी। मेरे 3 सवाल हैं। मेरा जन्म 5 मार्च 1985 दिन मंगलवार, दिन में 11:49 पे हुआ था। मेरा सवाल ये है कि मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं मेरे भाग्योदय के लिए मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा, मैं व्यापार करता हूँ और व्यापार के लिए मैं अभी किराए की शॉप में हूँ। मैं शॉप को खरीदना चाहता हूँ, तो मैं जिसमें अभी हूँ वो खरीदना चाहिए, या मैंने 1 साल पहले किसी के लिए दूसरी शॉप के लिए एडवांस दे दिया था, वो खरीदना चाहिए। और तीसरा सवाल मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी का नाम रिद्धि है। उसका जन्म 23 दिसंबर 2016 का है, दिन शुक्रवार, सुबह 11:24 में। उसका भविष्य बताएं। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि द्वितीय सप्तम शनि बुध जो है परस्पर चतुर्थ दशम की स्थिति में है। अभी वर्तमान आपका संतोषजनक नहीं है, लेकिन आने वाला भविष्य आपका अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए आपको 8 मई 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा। 8 मई 2025 के बाद धीरे धीरे आपकी व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा, आय स्रोत बढ़ेगी और आपके जीवन में स्थिरता आएगी। लेकिन अभी 8 मई 2025 तक संघर्ष की स्थिति है। जहाँ तक दुकान खरीदने की बात है, प्रॉपर्टी लेने की बात है, तो बताना चाहूँगा कि बुध की स्थिति छठे भाव में होने के कारण अभी आपको प्रॉपर्टी मिलने में नवंबर दिसंबर 2025 तक का समय लग सकता है।
अभी आपके पास पर्याप्त धनाभाव की स्थिति न होने के कारण आपको जमीन मिलने में थोड़ी सी विलंब होगी। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल और उससे भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय एकादश की स्थिति में है। बेटी निश्चित रूप से अच्छे भाग्य वाली, अच्छे शिक्षा वाली, अच्छे संस्कार वाली होगी। उसके बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं है। उसको अच्छी परवरिश दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, पढ़ाई लिखाई कराइए, सब कुछ मंगल होगा। हाँ, आप अपने जीवन में अगर कुछ चाहते हैं कि सकारात्मक परिवर्तन आए और संघर्षों से आपको छुटकारा मिले तो आपको नित्य प्रातः सूर्योदय के समय नहा लेना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि रविवार को सरसों का तेल आप न खाने में और न शरीर में यूज न करें। रविवार के दिन सरसों के तेल का प्रयोग न करें। ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो तत्काल तो फल मिलता नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि वर्ष 2 वर्ष के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने जीवन से पूर्ण रूपेण संतुष्ट रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगले कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें, लेकिन उससे पहले दर्शकों से हमारी एक अपील है कि आप जब भी कॉल आपका अगर हमसे कनेक्ट हो जाता है पंडित जी से, तो आप अपने सवाल छोटे रखें, 1 या 2 रखें, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल पंडित जी को जवाब देने के लिए समय भी चाहिए और आपकी समस्याओं को वो ठीक से सुनने के लिए पर्याप्त समय इस समय नहीं है। इसीलिए आप अपने सवाल छोटे रखें, कम रखें, सटीक रखें, ताकि पंडित जी ठीक से सुने और अच्छे से जवाब दे पाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम हमारा बाउंड रहता है। आइए अभिषेक जी से बात कर लेते हैं, भिवानी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ बोलिए। मैंने पढ़ाई में ना सफल नहीं हो पा रहा पंडित जी। जैसे मैंने उठ दाखिला लिया था तो मैंने वो भी छोड़ दी थी। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है पंडित जी। मैंने पढ़ाई में सफल नहीं हो पा रहा हूँ पंडित जी, क्या बात है? आप ये तो बताइए कि आप कितने साल के हैं, क्या नाम है आपका? 24 नवंबर 1998 डेट ऑफ बर्थ है। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है जी। अभिषेक नाम है, पढ़ाई में नहीं सफल हो पा रहे हैं, यही ना? तो सूर्य मंगल का सदाष्टक योग है, न पढ़ाई में सफल हो पा रहे हैं न सफल हो पाएंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य का सदाष्टक योग है प्रश्न काल से। बिल्कुल पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो सफल किस बात के होंगे? अगर 2-4 घंटे बैठें और पढ़ाई करें और न पढ़ाई हो तब तो कोई बात बनती है। जब आपका उच्चाटन हो जाता है, 5 मिनट भी आप बैठ नहीं पाते तो पढ़ाई कैसी होगी? नहीं होगी पढ़ाई ना। हाँ, दूसरी बात अभिषेक जी, ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपका द्वितीय सप्तम में शुक्र और मंगल है। आप प्रयास करिए। अब देखिए, आप 26 साल के हो गए, कोई आप बच्चे नहीं हैं। आप प्रयास करिए, रोज़ सवेरे स्नान करिए। स्नान करके कोई नज़दीक में हनुमान मंदिर हो तो वहाँ जाइए, वहाँ बैठ करके 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि हरहु कलेश विकार, इस मंत्र का भी 108 बार जप करिए। और हनुमान जी को जो सिंदूर तेल लगता है, उनके चरणों से सिंदूर तेल उठा करके अपने माथे पर लगाइए। ये उपाय कुछ दिन करिए, इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम मेष राशि की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कानपुर से एक दर्शक अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। करो। हेलो, हाँ बोलिए। चरण पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/12/1978 जी, सुबह 1:05 जी। मैं अपने भविष्य और स्वास्थ्य और बिजनेस के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। और मेरे बेटे का भी डेट ऑफ बर्थ है 2/11/2007 12:39। इसका भी रिसेंटली में एक्सीडेंट हुआ था। इसका थोड़ा भविष्य और स्वास्थ्य और इसका जॉब पूछना चाहता हूँ। PM 12:39 PM। अमित जी, ऐसा है कि शुक्र की स्थिति बृहस्पति से पंचम नवम है। आपका वर्तमान अच्छा है, आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति आपके ठीक नहीं है। अब आप 46 साल के हो गए हैं।
आपको अपना ब्लड प्रेशर और शुगर की मॉनिटरिंग कराते रहना चाहिए। बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल नीच राशि में गोचर कर रहा है। रक्त संबंधित बीमारियों से आपको सावधान रहना चाहिए। जहाँ तक वैसे आपके समय का प्रश्न है तो आपका वर्तमान भी ठीक है, भविष्य भी ठीक रहने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ तक आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बता दें कि पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे छठे भाव में राहु बैठा हुआ है। बेटे को तो भगवान ने एक बार नई जिंदगी दी है, आपके बेटे को भगवान ने एक बार नई जिंदगी दी है और ये बेटा आपको नई जिंदगी, नए जीवन के रूप में मिला है। आपको चाहिए कि हर महाशिवरात्रि पर अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनवा करके और उसका गाय के दूध से अभिषेक करें। ये अभिषेक कम से कम 5 सालों तक आपको करना चाहिए। जो महाशिवरात्रि आती है उसी महाशिवरात्रि पर ये रुद्राभिषेक का आयोजन आप पति पत्नी पुत्र के साथ इस रुद्राभिषेक का आयोजन करें और इस कार्यक्रम को कम से कम 5 साल तक अनवरत जारी रखें। इससे आपके पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका भविष्य अच्छा होगा और भविष्य में उसकी सेहत अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप देख रहे हैं कॉलर से स्पेशल कालचक्र। आपसे हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष राशि की बात कर लेते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति आज कैसी रहेगी? कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए? शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में राहु की स्थिति है भाई, और व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके धन भाव में है, जिसका सीधा मतलब होता है कि शॉपिंग और घर के सामान पर पैसा खर्च हो सकता है। अगर आप सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं तो उच्चाधिकारियों के साथ आपकी कोई मीटिंग हो सकती है। यदि आपकी नई शादी हुई है तो वैवाहिक रिश्तों में कुछ समस्या आ सकती है। मन पर कोई बोझ रहेगा, मन को शांत रखने की कोशिश करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। अगर आप महिला हैं तो तुलसी के पौधे में जल जरूर चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि की हम बात करें, अभिषेक जी वाराणसी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, उम्र 57 साल, वाराणसी से बोल रहा हूँ। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी, एक बेटी के बारे में और दूसरा अपने बारे में। पहले बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ। नाम है ईशा श्रीवास्तव, 16 जनवरी 1997 प्रातः 10:56 इलाहाबाद का जन्म है। उसके विवाह को पंडित जी 1 साल हो गया है, लेकिन वैवाहिक जीवन में अक्सर पति के साथ अनबन हो जाती है, कई बार ज्यादा झगड़ा हो जाता है, पति भी परेशान हो जाता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो पंडित जी ये है कि वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा, सब ठीक रहेगा ना, कोई उपाय है? और दूसरा प्रश्न अपने बारे में है कि निकट भविष्य में मेरा क्या प्रमोशन होने का उम्मीद है? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक रहेगा। किसी तरह के शादी में टूट फूट की संभावना 1% नहीं है। थोड़ी सी आपकी बिटिया जो है गर्म स्वभाव की है, उसे सूर्य को जल देना चाहिए, कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और रविवार के दिन नमक कोशिश करना चाहिए ना खाए। इससे वो निश्चित रूप से थोड़ा सा और कूल होगी। जहाँ तक दामाद का प्रश्न है, वो अपने जगह पर स्थिर है, वो अपनी जगह पे ठीक है और ये वैवाहिक जीवन आगे भी बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। इसमें बहुत चिंता करने वाली बात आपको नहीं है। जहाँ तक आपने अपने प्रमोशन के बारे में पूछा है तो उसके बारे में अभिषेक भैया जान लीजिए कि आपके 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ है। अगर 29 मार्च 2025 के पहले प्रमोशन हो गया तो ठीक, नहीं तो इसकी संभावना बहुत कम है। प्रमोशन की संभावना बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो और बनारस में रहते हैं तो मैं आपको एक रामबाण उपाय बताता हूँ। आप 7 मंगलवार संकट मोचन मंदिर के परिसर में बैठ करके 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ कर लीजिए। आप देखिए चमत्कार हनुमान जी का, कैसे आपका प्रमोशन होता है और कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो कॉलर्स के साथ हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति, आपका राशि स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में। पैसों से जुड़ा अगर कोई डिसीजन लेना है आपको तो सोच समझ कर लीजिए। आज कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। अपने परेशानी को परिवार वालों के साथ आपको बता देना चाहिए। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लापरवाही बरतेंगे तो नुकसान हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा शो जो है वो कॉलर्स के नाम है, कॉलर्स स्पेशल कालचक्र है, तो सबसे ज़्यादा हम बात भी आज कॉलर से ही कर रहे हैं। इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ शंकर जी जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। जो हमारा जन्म 10 जुलाई 1983 शाम 6:34 पे सर। जी। हमारे बड़े का बेटे का जन्म है 16 सितंबर 2008 7:25 सुबह। जी। छोटे बेटे का सर जन्म है 3 जनवरी 2012 1:05 दोपहर सर। जी। सर हमें जानना सर, हमारे बड़े बच्चे को जुकाम रहता है सर, ठीक नहीं होता सर, और हमारा भविष्य, हम भी परेशान रहते हैं रोग से सर। सर ये हमारे बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर बताना चाहूँगा कि आपके छठे भाव में मंगल नीच राशि का है। आपको भी एलर्जी की प्रॉब्लम है और डीएनए के हिसाब से आपके बड़े बेटे में भी एलर्जी की प्रॉब्लम है। और अगर देखा जाए तो छोटे बेटे में एलर्जी की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ स्वास्थ्य समस्या उसको भी रहती है। आप पूरा परिवार ठीक हो जाएं, इसके लिए जहाँ तक मेरा सुझाव है आपके लिए वो ये है कि आप 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा और 1 बजने वाला शंख, 1 मोती की माला, 1 चांदी का सिक्का, ये गंगा स्नान करके किसी वेदपाठी ब्राह्मण को ये चीज़ें सोमवार को आप दान कर दीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अब रही बेटे के एलर्जी की बात, तो बेटे के एलर्जी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि बेटे से 1 लीटर दूध और आधा किलो चीनी 5 सोमवार किसी शिवालय के पुजारी को दान करवा दीजिए। और बेटे को, अगर बेटा चाय पीता हो तो चाय में 5 तुलसी की पत्तियां डालकर उबलवा दीजिए और उसका सेवन करवाइए। अन्यथा सीतोपलादी चूर्ण और शहद का सेवन जाड़े के दिनों में प्रायः करवाइए, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि की हम बात कर लेंगे, लेकिन विकास जी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका विकास जी, और सवाल कीजिए अपना पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी मेरा रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म है 30/6/1982 पटना, शाम को 5:40 पर। हाँ हाँ। पंडित जी, मेरा शादी हुआ था 2013 में समथिंग। उसके बाद 6 महीना भी शादी नहीं चला और केस वगैरह लग गया, डॉर्वी वगैरह, और फिर उसके बाद अभी 1-2 साल से सेहत भी ठीक नहीं रहता है, कर्ज भी बना रहता है। विकास नाम है आपका ना? जी सर। देखिए, ऐसा है, आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, लग्ने शुक्र है। मंगल शुक्र की परस्पर सप्तमस्थ स्थिति है। वैवाहिक जीवन में तो बड़ी कड़वाहट है और नहीं लगता है कि वैवाहिक जीवन आगे भी स्मूथ होगा। इसमें तो तलाक की संभावना पूरी रूप से बनी हुई है। आपका जीवन अच्छा हो इसके लिए, क्योंकि आपका भाग्येश बहुत ही निर्बल है, आपका जीवन अच्छा हो इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, उस कवच का पाठ अगर आप सुबह शाम नित्य करना शुरू कर दें और संस्कृत में शुद्ध शुद्ध पढ़ करके अगर आप करना शुरू कर दें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 6 महीने के बाद आपके जीवन से सारे संकटों का समाधान आपको मिल जाएगा। भगवत दुर्गा का चित्र लगाकर, उनके सामने घी का दिया जलाकर, थोड़ा सा कोई प्रसाद का भोग लगा करके
और अगर ये मंत्र जप आप करना शुरू करें कवच का, सुबह शाम इसका पाठ शुरू करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, न्यायालयी विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा और फिर से आपका पारिवारिक जीवन सुखपूर्वक आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, ये जानते हैं। इस समय जब मैं आपसे बता रहा हूं तो आपके राशि में 24 अंश 30 कला पर चंद्रमा की स्थिति है। आपका राशि स्वामी छठे भाव में है। लंबे समय से किए गए निवेश से आपको अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है, लेकिन जो लोग नौकरी में हैं उन्हें कहना चाहूँगा, आप अपने सीनियर से बेवजह की बहस ना करें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। दोस्त और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। तनाव और थकावट महसूस करेंगे। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगली कॉलर इस वक्त हमारे साथ किरण जी मुंबई से जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरा बेटा का बारे में जानना है। उसका जन्म है 2011 1 मई रात को 3:40 को। उसका भविष्य जानना है और उसका तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ उसका पीछे लगे रहता है। देखिए, ऐसा है, जो आपने पूछा है बेटे के बारे में, माने अपने पोते के बारे में, तो उसके बारे में तो यही कहूँगा कि सूर्य की स्थिति धनु राशि में है। उसको सचमुच में जब से पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक उसको कुछ न कुछ बीमारी रहती है। उसकी इम्यूनिटी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर है। उसको आए दिन सर्दी, जुकाम, बुखार, कुछ न कुछ रोग उसको हुआ रहता है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उसके वजन के बराबर गेहूं तौल करके रविवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को अगर दान करवाया जाए और ये उपाय 5 रविवार करवाया जाए तो निश्चित रूप से उसे रोग में राहत मिलेगी और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और उसका भविष्य भी ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हम कालचक्र दर्शक से बात करते हैं। रमेश जी कानपुर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हमारा बेटा शिवम पाल है। हेलो। हाँ, क्या है आपका बेटा? शिवम पाल नाम है और 5 फरवरी 2006 का पैदाइश है, 12:20 पे, सूरत में। अच्छा। तो उसका थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगता। स्कूल रोज जाता है लेकिन पढ़ने में बहुत कमजोर है। शनि और बुध की चतुर्थ दशम स्थिति है भैया। उसका बुध ग्रह जो है ठीक नहीं है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। अगर उसको आप शिक्षा अच्छी करवाना चाहते हैं तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि उसकी स्मरण शक्ति तेज करने के लिए एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम बूं बुधाय नमः। ओम बूं बुधाय नमः। उसे कहिए कि थोड़ी देर के लिए अलथी पलथी मार के बैठ जाए और अपने कंठ पर यहाँ ध्यान दे करके, कंठ पर, जहाँ से वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, यहाँ आंख बंद करके ध्यान करे और ध्यान करते हुए ओम बूं बुधाय नमः इस मंत्र को 10 मिनट रोज बोलना शुरू करे। अगर ये 41 दिनों तक नियम इसने चला लिया तो पढ़ाई के प्रति इसका झुकाव होने लगेगा और ये नियम अगर इसका कुछ दिनों तक जारी रहा तो पढ़ाई की तरफ इसका अच्छा झुकाव हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये 18 साल का हो गया है, पढ़ाई में इसकी नींव कमज़ोर हो गई है, इसलिए किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, अपने जीविका के लायक इन उपायों को करने के बाद हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, भाग्य कितना साथ देगा, जान लेते हैं। कर्क राशि में नीच राशि का मंगल है भाई, इसलिए मैं आप सभी कर्क राशि के जातकों से विनम्रता से कहना चाहूँगा कि जो अनावश्यक खर्चे हैं उस पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। कारोबार में बनाई गई प्लानिंग में सोच समझकर बदलाव करें। माता पिता के समय बिताएं, माता पिता के साथ समय बिताएं। स्वस्थ रहने के लिए रोज एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम करें।
आज सोच समझकर किसी से कोई कमिटमेंट करें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी के प्यार, विश्वास और भारी मांग के चलते आज हम आपके लिए कॉलर से स्पेशल कालचक्र लेकर हाजिर हुए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको अपनी हर मुश्किल का आसान रास्ता। तो लगातार करें हमें फोन और अपनी प्रॉब्लम्स का इजी सॉल्यूशन पाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका गुड लक आपसे सिर्फ एक कॉल दूर हो। तो चलिए सीधे बात करते हैं। थोड़ी देर में एक लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तब तक आज आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जान लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब आपका राशि स्वामी सूर्य आपके पंचम भाव में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में नई गाड़ी या प्रॉपर्टी अगर खरीदने का आपका जरा सा भी मूड है तो आप आगे बढ़िए। काम को लेकर के नए लोगों के साथ चर्चा होगी, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, वो बात यह है कि आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। किसी ज़रूरतमंद को चावल, दूध, ये सब वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लकी कॉलर की हम बात कर रहे थे वो संध्या जी हैं चंदौली से। स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हम संध्या बोल रहे हैं मुगल सराय से। जी जी जी, मेरा जन्म तिथि है 1/11/73 और रात्रि 9:45 पटना बिहार। जी। और मेरा एक और मेरे बेटे के बारे में है 6/4/2004 8:50 रात्रि मुगल सराय। जी, मेरे पति का इस समय बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और मेरा बिजनेस भी नहीं, और हम एक ऐसे टीचर भी, और मेरा मतलब प्राइवेट सर्विस करते हैं। और मेरे देखिए ऐसा है संध्या जी, जो मैं देख पा रहा हूँ आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है और उससे रोग स्थान में शुक्र की स्थिति है। आपके पतिदेव का स्वास्थ्य लगभग पिछले 1.5-2 सालों से ठीक नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। कोई न कोई समस्या इन्हें हुई है और ये समस्या नसों से भी संबंधित हो सकती है और ये समस्या इन्हें डाइजेशन से भी संबंधित हो सकती है। इन्हें चाहिए कि देखिए दवा तो करते रहें। दवा करने के लिए तो मैं कहूँगा कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर के इलाज करें, लेकिन ये अपने को ठीक करने के लिए अगर रोज़ दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें और थोड़ा सा हिम्मत करके सूर्योदय के समय सोकर उठ जाएं और गुनगुने पानी से नहाकर सूर्य को जल देना शुरू करें, तो थोड़े दिन तो अपने शरीर पर इनको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के लिए प्रश्न पूछा है, तो संजय जी आप जान लीजिए कि पुत्र भाव आपका ठीक है, लेकिन उसके भी जीवन में स्ट्रगल बहुत है, संघर्ष बहुत है और संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी। अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त करने में 8 मई 2025 के बाद तक का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि आपके घर में अमन चैन रहे, इसलिए आप एक राम दरबार का चित्र अपने घर में अगर अभी नहीं लगा हो तो लगा लीजिए और नित्य सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। घी का राम दरबार के सामने दिया जलाइए और हो सके तो काजू, किशमिश, मिश्री या नहीं कुछ हो सके घर में तो गुड़ या चीनी का ही प्रसाद आप रोज राम दरबार के सामने प्रस्तुत करिए। आप देख लीजिए, अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दें और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हुए थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के घर में छिड़काव कर दें, तो आप देख लीजिए 6 महीने के बाद आपके घर से रोग शोक गायब हो जाएगा, घर में अमन चैन की स्थिति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय वृश्चिक राशि में 12 अंश 18 कला पर गोचर कर रहा है।
अगर आर्थिक स्थिति की बात करूं तो पैसों को लेकर के दिन आपका सामान्य रहेगा। काम को लेकर के आप नई योजनाएं बना सकते हैं। जीवन साथी को खुश रखने की आपको कोशिश करनी चाहिए। किसी बात को लेकर के मन अशांत हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, लालच न करें। राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक मंजीत कौर जी जुड़ गई हैं पंजाब खन्ना से। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो। हाँ मंजीत, नमस्कार पंडित जी। खुश रहो। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना है और बेटी के बारे में पूछना है। पंडित जी, बेटी की उम्र है 1998, तो 30 जून के बारे में पूछना है। और बेटे की तबीयत नहीं ठीक रहती है पंडित जी। उसका जन्म है 25 अगस्त 2005 और वो ठीक नहीं है पंडित जी, बहुत दिक्कत है उसको। बेटी का क्या नाम है? शिवफाली है पंडित जी। बेटी का नाम अंकुशा है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके बेटी का द्वितीयेश और सप्तमेश बुध और शनि है। बुध और शनि का चतुर्थ दशम दृष्टि से इत्तिसाल है। उम्र तो इसकी हो गई है, लेकिन अभी भाग्योदय जरा सा भी इसका हुआ नहीं है। अभी भाग्य इसका साथ दे नहीं रहा है और इसका भाग्य साथ देने में अभी समय लगेगा। 29 मार्च 2025 के पहले तो कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जो भी इसके जीवन में अच्छा कुछ होगा वो 29 मार्च 2025 के बाद, जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसके बाद की ही स्थिति बनेगी। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है आपने, तो अभी आपके कथनानुसार वो 19 साल का हुआ है और उसके भाग्य स्थान का स्वामी बुध है। बुध और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। अच्छा लड़का है और चिंता मत करो। अगर तुम इसे विदेश पढ़ने के लिए भेज सकती हो तो किसी तरह से तुम्हें ट्राई करके इसे विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। और विदेश अगर पढ़ने के लिए भेजोगी तो वहाँ जा कर के ये आपके घर की पूरी परिस्थिति, पूरा मतलब कि जीवन का कायाकल्प कर देगा और सुखी भी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। अगर आपकी तुला राशि है तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में मकर राशि में गोचर कर रहा है और आपके द्वितीय भाव में बुध की स्थिति है, तृतीय भाव में सूर्य है, चतुर्थ भाव में शुक्र है, पंचम में शनि है और छठे भाव में राहु है। ये निरंतरता देख करके मुझे लगता है कि किसी बाहर के प्रोजेक्ट से आपको धन लाभ हो सकता है। अनुभवी लोग आपके काम को आगे बढ़ाएंगे। परिवार के करीबियों से विवाद हो सकता है। आज थकान और आलस्य महसूस करेंगे। लेन देन में सावधानी बरतें। कन्याओं को लाल वस्त्र और चूड़ियां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं। कालचक्र स्पेशल है ये कॉलर्स के लिए। कॉलर से स्पेशल कालचक्र है और इसलिए बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार पंडित जी आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और उसके साथ हमें बहुत सारे ईमेल भी आए हैं और हमने कोशिश की है कि जितने हमारे पास ईमेल आए हैं उन सब के पंडित जी जवाब दे सकें। तो उनमें से हमने एक जो विमल जी हैं जिन्होंने ईमेल किया है, नाम है विमल जैरथ और जन्म तिथि है पंडित जी 12/8/1974। जी कितने बजे? 10:45 PM। जी कहाँ पैदा हुआ? और रानीखेत उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। इनके 3 छोटे छोटे सवाल हैं। साल 25 कैसा रहेगा, तलाक कब तक होगा और प्रॉपर्टी कब तक इनकी बिकेगी, सेल होगी। देखिए, आपका जन्म वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ है। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष आपकी कुंडली में है। आपके सप्तम भाव में नीच का राहु बैठा हुआ है
और आप मांगलिक हैं। मंगल आपके चतुर्थ भाव में स्थित है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण ये मंगल वैवाहिक जीवन में विघटन तो पैदा करता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में किसी की मृत्यु या मरण नहीं होता है। 22 अप्रैल 2025 के बाद आपका वैवाहिक जीवन का संबंध विच्छेद होने का पूरा योग दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कोई डिसीजन जल्दी से ले नहीं पाते हैं। हर समय आप व्यक्तिगत जीवन पर कोई डिसीजन लेना होता है तो बहुत समय लगा देते हैं, जिसके कारण शुभ अवसर भी आपके हाथ से निकल जाते हैं। आपको रोज सुबह शिव मंदिर जाना चाहिए, शिवालय में जलाभिषेक करना चाहिए और कम से कम 24 मिनट सुबह शाम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगर आप ये जप की प्रक्रिया शुरू कर दें तो आपका ये जो ग्रहण योग है, चंद्र केतु की जो स्थिति आपके राशि में है, इससे जब आपको मुक्ति मिल जाएगी तो आपके सारे निर्णय आपकी मनोकामना को पूरे करने वाले होंगे। अब आप 50 साल के हो गए हैं। अब आपको जीवन में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन में गंभीर होकर के जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भगवान की शरणागति सबसे उत्तम बात है आपके लिए। जय मां विंध्यवासिनी। कब तक बिकेगी? देखो, प्रॉपर्टी बिकने वाला जहाँ तक सवाल है वहाँ मंगल की स्थिति है, और मंगल और शुक्र, ये सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो अभी द्वितीय द्वादश की स्थिति में प्रॉपर्टी भी 22 अप्रैल 2025 के बाद ही बिकने का योग है, अभी उसके पहले योग नहीं है जी। तो देखिए, लगातार कॉल्स तो आप हमें करते हैं, और कुछ दर्शक ऐसे हैं जो हमें, कुछ नहीं बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हमें ईमेल करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनमें से कुछ दर्शकों की ईमेल अपने कार्यक्रम में, कालचक्र में शामिल करें। आप अगर फोन नहीं आपका मिल पा रहा है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है आप ईमेल के द्वारा भी पंडित जी से जान सकते हैं। आइए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जान लेते हैं। वृश्चिक राशि में इस समय बुध की स्थिति है। वृश्चिक राशि का स्वामी इस समय भाग्य भाव में मंगल अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, और आपके पंचम भाव में राहु की स्थिति है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि बच्चों की पढ़ाई पर कुछ जायज कुछ नाजायज पैसा खर्च हो सकता है। साझेदारों के साथ संभल करके आपको व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है। किसी अजनबी महिला से दूर रहें। दूध या दही का दान जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ मुकुट बिहारी जी कोटा राजस्थान से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए मुकुट बिहारी जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा भैया। मेरा नाम मुकुट बिहारी और मेरे बड़े बच्चे का नाम है नीरज मेहरा। इसकी जन्म तिथि है 22/2/1995 7:30 बजे शाम को, और छोटा बेटा है उसकी जन्म तिथि है 23/12/96 समय दिन के 1:30 बजे दोपहर। इनका दोनों की क्या कहते नौकरी कब लगी, सरकारी लगेगी या नहीं, और दोनों की शादी का योग कब बन रहा है? पहले आपके बड़े बेटे के बारे में बता देता हूँ। बुध और बृहस्पति का परस्पर सप्तम योग है। कोई सरकारी नौकरी का योग नहीं है। व्यर्थ में समय बर्बाद करना हो तो चाहे जितना कर लें। अब 30 साल के हो रहे हैं, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। दूसरे बेटे के बारे में मुकुट बिहारी आपने जो प्रश्न किया है, शनि बैठा हुआ है और उससे दसम भाव में बुध बैठा हुआ है। इन्हें कोई टेक्निकल काम आजमाना चाहिए। टेक्निकल काम भी हो सकता है गैस, तेल, पेट्रोलियम, लोहा, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई काम अगर करें तो इसमें इन्हें सफलता मिलेगी। इसमें इनका भविष्य अच्छा रहेगा। और आपके छोटे बेटे को चाहिए कि ये शनिवार के दिन कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ 10 बार जरूर किया करें। और बड़े बेटे को चाहिए आपके कि कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन 10 बार जरूर किया करें। इससे इन लोगों को निश्चित रूप से एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और ये लोग अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब धनु राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि आपके राशि में अब सूर्य का प्रवेश हो चुका है, लेकिन धन भाव में शुक्र की स्थिति है। इसलिए कहना चाहता हूं
कि अगर कोई बड़ा निवेश आप करना चाहते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं, तो खूब अच्छे से भाई पहले रिसर्च कर लीजिए, तब डिसीजन लीजिए। और सरकारी काम अगर कोई आपके जिम्मे है तो उसमें लापरवाही मत करिए। परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जुकाम खांसी से परेशान हो सकते हैं, दुविधा में कोई फैसला न लें, धर्मस्थान में झंडा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और निभा देवी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गया बिहार से। स्वागत आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा यही सवाल है कि मेरा बेटा का नाम आदित्य पांडे है जी, और वो पढ़ाई में मतलब कि उतना मतलब नहीं कर पाता है जितना करना चाहिए, तो उसी का भविष्य के बारे में हम पूछना चाह रहे थे। उसका जन्म है 22 जून 2006 बृहस्पतिवार रात 1:54 में उसका जन्म हुआ है जी। देखो ऐसा है, आदित्य के बारे में जो तुमने पढ़ाई के बारे में प्रश्न किया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक तो सूर्य और मंगल की स्थिति परस्पर षडाष्टक योग की है। पढ़ाई में इसकी रुचि नहीं है, पढ़ाई में इसकी एकाग्रता नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, 8 वैदिक ब्राह्मणों को, अच्छे ब्राह्मणों को अपने घर बुला करके गणेश चतुर्थी के दिन एक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके मिट्टी की, और उनकी पूजा करवा के, और 8 पंडितों के बीच में बच्चे को बैठा करके आसन पर पूर्व दिशा में मुंह करके, और पंडितों से 108 पाठ गणेश अथर्व शीर्ष से करवाएं। गणेश अथर्व शीर्ष का 108 पाठ करवाएं, और सभी ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर जल छिड़के, और 108 पाठ होने के बाद ओम गंग गणपतये स्वाहा मंत्र से हवन हो और प्रसाद वितरण हो। ये उपाय अगर आप करवा सकें तो आपके बच्चे के पढ़ाई में सकारात्मक सुधार शुरू हो जाएगा। और लेकिन उसके बाद बेटे को चाहिए कि रोज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। और अगर अभी तक आपने जनेऊ नहीं कराया हो अपने बेटे का, तो पहला काम आप करें कि उसकी जनेऊ करा दें। जनेऊ कराने के बाद ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शनिदेव इस समय कुंभ राशि में स्थित हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कमाने के नए अवसर आपको मिल सकते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आप प्रयास करें तो आपको आमदनी का नया जरिया मिल सकता है। हाँ, लेकिन नौकरी मिलने में कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, सावधान रहना चाहिए। आज बच्चों के साथ हो सके तो समय बिताना चाहिए, और अपने खान पान पर भी ध्यान रखना चाहिए। निजी जीवन की बात बेवजह दूसरों से नहीं बताना चाहिए। किसी मजदूर या जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और बनारस से कालचक्र दर्शक सुरेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में सुरेश जी। सवाल कीजिए पंडित सुरेश पांडे जी से। पंडित जी जय विंध्यवासिनी माता। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे पोते का नाम है हिमांशु, उसकी जन्म तिथि है 16/9/2017 और समय शाम को 5:37 बजे, बनारस का बिचौरा। तो उसके भविष्य के विषय में बताएं सर। वो अपने घर नहीं आ पा रहा है, उसके मायके वाले रख लिए हैं उसको। द्वितीयेश और सप्तमेश मतलब मंगल बृहस्पति के साथ इत्तेसाल कर रहा है। आप चिंता मत करिए, अभी वो छोटा है। ज्यों ही वो 15 साल के ऊपर होगा त्यों ही वो आपके घर आ जाएगा। अभी उसकी ननिहाल में परवरिश हो रही है, वो ठीक है। आप बिल्कुल चिंता न करिए, लेकिन उसके भविष्य के प्रति अपनी तैयारियां पूरी रखिए कि वो आए तो उसको जीवन में आप सही मार्गदर्शन दे पाएं। बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
अभी ले आने के लिए जिद भी नहीं करना चाहिए, शायद ये उसके हित में नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को यही कहूंगा कि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति है, आपके द्वितीय भाव में राहु, चतुर्थ भाव में बृहस्पति। आज अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। सही फैसले आपको काम में फायदा पहुंचाएंगे। परिवार में किसी बड़े से कलेश हो सकता है, चोट लगने की संभावना है। गाड़ी संभल कर चलाएं, गुस्से पर काबू रखें। भगवान विष्णु को पीले फूलों से श्रृंगार करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं आज के अब लक्की ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे लक्की ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले राजकुमार, और उन्होंने अपनी डिटेल भी हमें भेजी है। पंडित जी आपके पास मौजूद हैं, उनके सवाल मैं आपको बता देती हूँ। एक तो वो बेरोजगार हैं, परेशान बहुत हैं, कब तक अच्छी जॉब लगेगी, और नौकरी के लिए अचूक उपाय बताएं अच्छी नौकरी के लिए। आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी, भाग्य कब जागेगा, कब तक घर ले पाएंगे। कुंडली बहुत खराब है इनकी। वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं, कुंभ राशि है इनकी। शनि की 7.5 चल रही है, और 24 जुलाई 2024 से केतु की दशा शुरू हुई है। केतु इनके कुंडली में अष्टम मृत्यु भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है, और ये केतु में शुक्र का अंतर चल रहा है, इसलिए आजीविका के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। इनके आजीविका भाव का स्वामी शनि 6ठे भाव में गुरु के साथ बैठा हुआ है, और इनके कुंडली में बुध बृहस्पति शुक्र 3 ग्रह अस्त के हैं। इसलिए ना तो बहुत अच्छी एजुकेशन हो पाई है, और न तो बहुत ज़्यादा एम्बिशन है इनके मन में। इन दोनों बातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी संघर्ष का कालखंड है। लेकिन अगर ये भगवती दुर्गा की आराधना विधिवत शुरू कर दें, और रोज मेरे कहने से ये दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें जी, और श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें, या इनकी पत्नी भी करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6 महीने में इनकी जिंदगी बदल जाएगी। जी, तो राजकुमार जी, जो पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं, आपकी कुंडली देखकर आप वो उपाय अपनाएं, और उम्मीद करते हैं कि उपाय करने के बाद आपकी जो तमाम दिक्कतें हैं जीवन से दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। कॉलर नोएडा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए, नाम बताकर। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार पंडित जी, मैं उषा बोलिए नोएडा से। अच्छा बोलिए उषा जी। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पति अपने बारे में पूछना है। मेरी बेटी का जन्म है 7 मई 2012 दोपहर 2:15 पर 2:15 पर, और 90 नाम है। और पंडित जी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और मुझे ये पूछना है कि वो मांगलिक है कि नहीं। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके ये है उषा जी कि देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी सूर्य है, और उससे 6ठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। एलर्जी की इसको प्रॉब्लम है। अगर एलर्जी इसकी ठीक हो जाए तो इसको कोई रोग नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। एलर्जी की प्रॉब्लम है। एलर्जी को ठीक करने के लिए हमारे समझ से 5 काली तुलसी के पत्ते गुनगुने पानी के साथ इसे निगल जाना चाहिए, और ये उपाय अगर महीने 2 महीने कर ले तो निश्चित रूप से इसके स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। और कुछ दवाइयाँ भी करवा लेनी चाहिए किसी डॉक्टर को दिखा करके। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इसका भविष्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको बिल्कुल इस बात का टेंशन उषा जी नहीं लेना चाहिए कि इसका भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य अच्छा रहेगा, लेकिन अभी अच्छे समय की शुरुआत होने में मार्च 2025 तक का समय लग सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, पंडित जी से मीन राशि वालों का आज का राशिफल जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी इस समय वृषभ राशि में 3य भाव में गोचर कर रहा है। आपके राशि में राहु की स्थिति है, और आपके व्यय भाव में शनि है। तो इसका मतलब आप भी समझ रहे होंगे कि पैसा तो आप कमाएंगे, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन खर्चा भी उसी के अनुसार बढ़ेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि चूंकि सूर्य अब आपके 10वें भाव में प्रवेश कर चुका है, इसलिए आज कोई बड़ी डील हाथ से फिसल सकती है। आज
परिवार में थोड़ी सी अनबन की भी स्थिति बन सकती है। ज़्यादा सोचने से कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन सिरदर्द जरूर हो सकता है। किसी भी अजनबी महिला से बिल्कुल बहस न करें। चांदी की कोई चीज, छोटी चीज अपने पास रख लें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त गुरुग्राम से नीलम जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ नीलम। हाँ प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरे बेटे के लिए, उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 2002 जी। पंडित जी वो कॉमर्स की पढ़ाई किया है, वो आगे भविष्य में क्या करेगा? और पंडित जी हमारा घर नहीं बन पाया अभी तक, तो कब तक बनेगा? और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता पंडित जी। नीलम, पहले प्रश्न का जवाब ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, आजीविका भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। आपके बेटे ने कॉमर्स की पढ़ाई तो अच्छी की है, लेकिन आपको चाहिए कि इसे आप MBA की पढ़ाई करवा दें। अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करवा दें तो निश्चित रूप से एक सफल जीवन जीने लायक ये हो जाएगा। इसे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और MBA भी अगर ये करे तो फाइनेंस से MBA करे तो उसमें ज़्यादा इसको सफलता मिलेगी। दूसरा प्रश्न जो आपका स्वास्थ्य को लेकर के है, ये बहुत उचित है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। आपके शरीर में हर समय कोई न कोई रोग विद्यमान रहता है। अगर आप गेहूं का आटा 5 किलो, गुड़ 1 किलो, तांबे का लोटा 1, ये सब चीज़ें मंगलवार को 5 मंगलवार किसी धर्म स्थान में पुजारी को दान करें तो आप ठीक हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आज का कॉलर से स्पेशल कालचक्र आपको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन समय के चलते जिन दर्शकों की आज पंडित जी से बात नहीं हो पाई है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब हम हफ्ते में 1 दिन आपके लिए कॉलर से स्पेशल कालचक्र लेकर आएंगे, जिसमें 1 घंटे सिर्फ आपकी कॉल्स ली जाएंगे और पंडित जी आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।